द्विआधारी से दशमिक में बदलने के बारे में जानेंगे। यह क्लास 12 तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। कंप्यूटर की भाषा इसी पर आधारित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बदला जाता है। देखिए लिखा है दशमिक से द्विआधारी में बदलना। इसके लिए दिए गए दशमिक संख्या में 2 से भाग मतलब 2 से उसमें भाग दिया जाता है। प्राप्त शेष को उल्टे उल्टे लिखकर द्विआधारी तुल्यांक प्राप्त किया जाता है। इसमें यहाँ पर देखिए दशमिक का अर्थ है 10, द्विआधारी का मतलब है 2। तो जब हम दशमिक को द्विआधारी में बदलेंगे तो हमें 2 अंक प्राप्त होगा। तो अब हम आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे बदला जाता है। आइए तो हम देखिए दशमिक से द्विआधारी में बदलना। दशमिक से द्विआधारी में बदलने के लिए 2 अंक की जरूरत होती है, 1 और 0। ओके, 0 और 1 की अंक की जरूरत होती है। सबसे पहले हम दशमिक देखिए यहाँ पर 23 को दशमिक लिखा गया है। यहाँ पर हमें 23 को द्विआधारी में बदलना है, मतलब 2 अंक में प्रयोग करना है, 0 और 1 में। देखिए 23 को अब हमें द्विआधारी में बदलना है। मैंने बताया डिफिनेशन में कि दशमिक को द्विआधारी में बदलने के लिए 2 से भागा दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 से भागा दे दिया। तो अब हम देखेंगे कि 23 में सबसे मतलब छोटा अंक कौन है। 23 से सबसे छोटा अंक कौन है, तो 22 है। तो लिखेंगे यहाँ पर कितने बार में 22 है, तो लिखेंगे 11। 11 दूनी 22। अगर शेषफल आपको 1 बच गया तो ये शेषफल यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर कट जाता तो अगर हम पर 0 लिखेंगे। फिर हम 2 से भागा देंगे, इसके नजदीक अंक खोजेंगे। तो 5 10 है ना, कितने बार में 5। देखिए 5 2 10, चाहे 2 5 10, चाहे 5 दूनी 10। अब हम लोग का एक अभी हम लोग को 11 लाना है, 1 लेंगे तो ये हो गया 11। देखिए 5 दूनी 10, 1 11। फिर अब 2 को तोड़े 5 को तोड़ेंगे तो हम लोग को लेना है 5। तो इसे सबसे नजदीक अंक खोजेंगे। तो 5 से नजदीक है 4। 4 कितने हाल में, तो 2। देखिए 2 2 4। अभी हम लोग को 5 लेना है तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। फिर हम 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 कितने हाल में आएगा, 1 हाल में। तो देखिए 2 गुणा 1 तो 2 2 2 कट गया तो हम लोग को 2 आ गया तो क्या लिखेंगे 0। अगर जब भी कट जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखना है। अब देखिए 23 का दशमिक हो गया। इसको हमने बताया डिफिनेशन में कि उल्टे क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए उल्टे क्रम में, 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1। देखिए 1 0 1 1 1 हो गया इसका द्विआधारी। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब 13 को हमें बदलना है द्विआधारी में, तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 13 से सबसे छोटा अंक हो जाएंगे। तो 13 से छोटा अंक 12 है ना, कितने है में 6। 6 दूनी 12। अब हम लोग को 13 लेना है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। देखिए 6 दूनी 12 13। फिर 2 से भागा देंगे, 6 से नजदीक अंक हो जाएंगे। तो 6 से नजदीक क्या है, 6। देखिए 2 के पढ़ा में 6 है तो 2 2 2 3 2 3 6। मैंने बताया जब कट जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखना है। फिर अगर यहाँ पर 7 होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते। देखिए 3 दूनी 6 हम लोग को 7 लेना। फिर हम 2 से भागा देंगे तो 2 3 के पहाड़ा में नहीं है तो कितने चार में आएगा 1 आने में। तो देखिए 2 इकाई 2 2 हम लोग को 3 लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 देंगे। तो 2 में 1 से गुणा कर तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए हम इसको उल्टा क्रम में लिखना है। तो देखिए 13 का दशमिक को हम लोग द्विआधारी में बदलने हैं तो इसको उल्टा क्रम, पहले 1 है उसके बाद फिर 1 फिर 0 फिर 1। ये हो गया आपका द्विआधारी। अब हम लोग को बदलना है 24 को। तो 24 को भागा दें किससे, 2 से। अब 24 खोजेंगे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कितना में 12 में। ओके यहाँ पर लिखेंगे 12। मैंने बताया जब भी कट जाएगा वहां पर 0। अगर यही नहीं कटता तो हम भाई पर 1 लिखते। फिर 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा कितना में 46। 6 2 12, ये भी कट गया तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भागा देंगे, फिर 2 3 6। देखिए ये भी कट गया, फिर 0 लिखेंगे। अब हम 2 से भागा देंगे 3 में, कितना जाएगा 1 हाल में। 2 में 1 से गुणा तो 2, हम लोग को 3 लाना है तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे।
अब देखिए इसका हमें क्या निकला है, द्विआधारी। देखिए 24 का द्विआधारी आ गया। अब इसको उल्टा क्रम लिखना है, 1 फिर 1 फिर 0 0 0। देखिए हमको द्विआधारी हो गया। 24 का द्विआधारी क्या हो गया, 1 1 0 0 1। अब देखिए 14 को तोड़ना है, 14 को तोड़ना है। देखेंगे 2 के पढ़ाई में 14 कितने बार में है, कितने बार में, 7 वाले में। देखिए कट गया तो मैंने बताया 0 लिखना है, 0 हमने लिख दिया। अब फिर 2 से भागा देंगे 7 में तो कितना जाएगा, 3 वाले में जाएगा। देखिए 2 3 6, हम लोग 7 लाना है तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, हो गया 3 दूनी 6 1 7। ओके, फिर 2 से भागा देंगे, 1 वाले में जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, हम लोग को 3 लाना तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए हो गया। अब हमको इसको द्विआधारी में लिखना है। तो मैंने बताया अगर दशमिक से द्विआधारी में बदलना है तो इसको उल्टे क्रम में लिखना है। देखिए 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0। देखिए द्विआधारी में बदल गया। द्विआधारी का मतलब आपको 2 अंक आएगा ही करेगा, मतलब 1 और 0 आएगा। 2 3 मतलब 3 4 5 कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको 20 में, 20 को किस में बदलना है, द्विआधारी में। तो 2 से भागा देंगे, कितना लग जाएगा, 10 साल में, 10 दूनी 20, कट गया तो 0। फिर 2 से भागा देंगे, कितना लग जाएगा, 5 साल में, कट गया 0। फिर 2 से भागा देंगे 5 में तो कितना लगेगा, 2, 2 दूनी क्या 4, नहीं कटा 1 बचा, लिखेंगे 1। फिर 2 से भागा देंगे, कितना जाएगा, 1 आलम। देखिए 2 2 में 1 से गुणा तो 2 2 2 कट गया तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसका हमें 20 का दशमिक से द्विआधारी में बदल दिए। अब आएगा 1, फिर इसको लिखेंगे 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। देखिए हम मैंने बदल दिया। अब देखिए 5 को हमें किसमें बदलना है, दशमिक में द्विआधारी में बदलना है। देखिए 5 यहाँ पर दशमिक का, हम इसको द्विआधारी में बदलना है। देखिए 5 से सबसे छोटा क्या है, 4, कितना लेना है, 2 2 2 4, 5 लेना क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 2 4 5। फिर 2 से भागा देंगे, कितना जाएगा, 1, 2 में 1 से गुणा तो 2 आ गया ना 2, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 0। जब भी आपको कट जाएगा वहां पर 0 लिखना। देखिए 5 का दशमिक क्या हो गया, 1 0 1। देखिए द्विआधारी में बदल गया। अब हम सीखेंगे द्विआधारी से कैसे दशमिक में बदला जाता है। चलिए तो अब आगे हम पढ़ेंगे द्विआधारी से दशमिक में बदलना। मैंने पिछले बताया कि दशमिक को द्विआधारी में कैसे बदलना है, अब पढ़ेंगे द्विआधारी से दशमिक में बदलना। इसके लिए दिए गए द्विआधारी संख्या के अंकों को 2 के बढ़ते क्रम, मतलब 2 के पावर 0 फिर 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर 2 फिर 2 के पावर 3 बढ़ते घात के गुणांक मतलब उसके पावर गुणांक के रूप में लिखा जाता है, और लिखा जाता है उनका योगफल दशमिक तुल्यांक कहलाता है। योगफल में होता है जोड़, यहाँ पर सब में जोड़ आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे बदला जाता है। आइए तो सीखते हैं अब कैसे दशमिक से द्विआधारी में बदला जाता है। सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें, अगर किसी संख्या का पावर 0 रहता है, अगर किसी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान होता है 1। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए दशमिक से द्विआधारी में बदलने के लिए 2 के घात के क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे कितने अंक हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है, हम मैंने 1 ले लिया। अब कितना बचा, 4, तो लिखेंगे 1 गुणा 2 के पावर 4। 1 को नहीं लिख देंगे। देखिए 1 ले लिए तो अब कितना बचा है उसके आगे के आगे निर्भर करता है, तो कितना है 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4। फिर देखिए प्लस, डिफिनेशन में योगफल था प्लस दे दिया। फिर देखिए क्या लेंगे 0, तो लिखेंगे 0 0 ले लिए तो कितने अंक बचा, देखिए 1 2 3, तो लिखेंगे 1 0 गुणा 2 के पावर 3। ओके, फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 1 ले लिया, मैंने 1 ले लिया तो क्या बचा, कितने अंक बचा, तो 2, लिखेंगे 2 के पावर 2। फिर प्लस लिखेंगे, फिर मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो कितना बचा, 1, तो लिखेंगे 2 के पावर 1। फिर अभी 1 बाकी है तो लिखेंगे फिर प्लस, अभी मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया गुणा, अब 2 के पावर 1 के बाद क्या आता है 0। ओके, अब इसको हमें क्या निकालना है,
2 की पावर 4 का मतलब ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिखेंगे 16 प्लस 2 का क्यूब 8। अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या है, अगर उसमें 0 आ गया तो उसका मान कितना रहता है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। फिर प्लस है तो प्लस, अब 2 की पावर 2 है ना, तो इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 1 बराबर 4, प्लस है तो प्लस। फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस। मैंने बताया अगर किसी संख्या का पावर 0 रहता है उसका मान 1, तो 2 के पावर 0 है तो उसका मान 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। देखिए अब जोड़िए 16 और 4 20, 20 का 2 22, 22 से 23। देखिए आ गया, हमें लोग किस में बना था दशमिक में। देखिए दशमिक का मतलब 2 का उत्तर आ। अब हम बनाएंगे, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 1 0 0 0 1। कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना। सबसे पहले हम 1 लेंगे, तो उसके बाद कितना अंक बचा 4, तो उसके 2 के पावर लिखेंगे 4। फिर मैंने 0 ले लिया प्लस 0 गुणा कितना अंक बचा 3 ना, तो लिखेंगे 2 के पावर 3। फिर प्लस, फिर मैंने 0 लिया, 0 ले लिया, ये अंक ले लिया, तो कितना बचा 2 गुना, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। फिर लिखेंगे प्लस, फिर 0 लिखेंगे। अब 0 मैंने ले लिया तो कितना बचा 1, तो लिखेंगे 2 के पावर 1। फिर देंगे प्लस, अभी भी क्या बचा है 1, तो लिखेंगे 1 गुणा 2 के पावर 0। देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 16, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। मैंने बताया कि इस संख्या में किसी अंक से गुणा होगा तो 0 होगा। फिर 2 के पावर, अगर कोई 2 के पावर मतलब 0 है तो उसका मान 1, 1 में 1 से गुणा तो 1। अब देखिए 16 1 17 हो गया 17। देखिए हमको द्विधारी से दशमिक बदलना था, तो 17 वो बदल दिया दशमिक में। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, कितने अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है ना। देखिए अगर मैंने 1 ले लिया, इसके बाद कितने अंक बचे 1 ले लिया तो कितना अंक बचे 3, इसके पावर को लिखेंगे 3। फिर मैंने 1 ले लिया प्लस दिया, फिर 1 ले लिया तो कितना अंक बचा 2, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। ओके, फिर मैंने प्लस का चिन्ह दिया, फिर कितना है 0, तो 0। अब 2 से कम क्या आएगा, यहाँ पर घात के रूप में 1, मैंने 1 रख दिया। अभी बाकी है कितना 1, तो लिखेंगे 1 गुणा 2 के पावर 0। देखिए 2 का क्यूब 8 प्लस कितना होगा 4, प्लस किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0, प्लस अगर किसी संख्या का 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। देखिए 8 और 4 12, 12 1 13, तो 13 मैंने बदल दिया दशमिक में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें।